Hello students, this is Farhan Beg. I am your SST teacher. Today's our topic is foreign trade and the integration of the markets. From a long time, foreign trade has been the main channel connecting countries. बहुत पुराने ज़माने से ही जो फॉरेन ट्रेड है वो क्या रहा है, एक बहुत बड़ा माध्यम रहा है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ को कनेक्ट रखता था, आपस में एक दूसरे से व्यापार के ज़रिए लोग जुड़े रहते थे। इन हिस्ट्री यू वुड हैव रेड अबाउट ट्रेड रूट्स, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा क्लास 8th में कि ट्रेड रूट्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। ट्रेड रूट्स क्या करते थे, इंडिया और साउथ एशिया को, जो इंडिया और साउथ एशियन मार्केट्स हैं उनको किससे कनेक्ट रखते थे, ईस्ट और वेस्ट दोनों में ही कनेक्ट रखते थे। और एक बहुत एक्सटेंसिव, बहुत बड़े पैमाने पर व्यापार हुआ करता था बहुत पुराने ज़माने से ही थ्रू ट्रेड रूट्स। जो आपके रूट्स थे, ट्रेड रूट्स, उनके ज़रिए। ट्रेड रूट्स कहाँ पर हैं, ये समंदर में भी होते हैं और ये ज़मीन पर भी होते थे। थोड़ा सा मैप से मैं आपको आइडिया दूंगा तो आपको पिक्चर, ये देखिए, ये है हमारा वर्ल्ड मैप। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडिया की लोकेशन कहाँ पर है। ये है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, यह हमारा प्यारा भारत है। और इसके ईस्ट में अगर हम देखें तो ईस्ट में यहाँ पे है ये जापान। थोड़ा सा हम जूम आउट कर लेते हैं इसको तो आपको देखने में आसानी रहेगी। ठीक है, पहले ये देख लीजिए कि कहाँ कहाँ क्या क्या है। मैं ऐसे ही आपको इशारे से बता देता हूँ। ये है आपका जापान, ठीक है, ये आपका इंडोनेशिया, ये आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक, ऊपर ये चाइना है, ये आपका मंगोलिया आ गया, ठीक, यहाँ आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया, ये आपका नॉर्थ अमेरिका भी कहलाता है और ये आपका साउथ अमेरिका कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे आपका वेस्ट इंडीज़ आ जाता है, ये पूरा पोर्शन, ठीक, ये कनाडा हो गया। तो ये चीज़ आप देख लीजिए। अब इसमें क्या था, ट्रेड रूट्स थे, यानी एक रूट ऐसे आता था पहले, ठीक, फिर उसके बाद में कोई रूट, थोड़ा सा इसकी साफ कर देते हैं, एक रूट ऐसे आया इंडिया के लिए, ठीक, या फिर एक रूट ऐसे कनेक्ट कर रहा है, एक रूट ऐसे जा रहा है इंडिया से। तो ये अलग अलग रूट्स थे इंडिया के अंदर, ठीक, डिफरेंट डिफरेंट रूट्स हुआ करते थे व्यापार करने के लिए। बाद में यहाँ पे बीच में ये सुएज कनाल आपको दिखेगी, ये भी बनाई गई, जिससे से हमारा ये वाला जो पोर्शन था ये कम होके काफ़ी 12,000 किलोमीटर का जो हमारा पैच था वो कम हो गया इस सुएज कनाल के ज़रिए, ट्रेड रूट्स बनने से इंडियन मतलब समंदर में। अब अगर बात करें ज़मीनी जो यात्रा लोग करते थे, अगर सपोज यूरोप ये है, थोड़ा मैं साफ कर देता हूँ, ये है यूरोप। यूरोप से अगर इंडिया आना होता था तो किससे आते थे, सिल्क रूट से आते थे। ये इंडिया को, चाइना को, सबको कनेक्ट करता था, ये सिल्क रूट कहलाता था। ठीक है, तो ये एक माध्यम था यूरोप के लोगों के लिए इंडिया तक आने का। यहाँ पे हमारा क्या है, ये ग्रेट ब्रिटेन है। अब थोड़ा सा जूम कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा आइडिया मिलेगा। ये है यूनाइटेड किंगडम यहाँ पे, ठीक। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, आपने नाम सुना होगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हुआ था कि ट्रेड के इरादे से ही इंडिया आई थी। सिर्फ और सिर्फ किस इरादे से आई थी, ट्रेड के इरादे से ही इंडिया आई थी। तो यहाँ से ये चलते हैं, ठीक, व्यापार के लिए अपने इस रूट से पूरा फॉलो करते हुए नीचे समंदर वाला रूट लेते हैं ये, और यहाँ से इंडिया आ जाते हैं। ठीक, व्यापार के लिए आए थे, लेकिन बाद में क्या हुआ था, एडमिनिस्ट्रेटर बन गए थे। व्यापार के साथ साथ यहाँ पे क्या करने लगे थे, एडमिनिस्ट्रेशन भी करने लगे थे। तो ये एक अपॉर्चुनिटी थी ट्रेड की ब्रिटिशर्स के लिए इंडिया में आके करने के लिए। तो जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा था वो ये थी कि इंडिया को ईस्ट में अगर हम बात करें तो ईस्ट में कहाँ से जुड़ा होता था, ईस्ट में ये जुड़ा होता था सामने इधर, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। ठीक, अब वेस्ट, ईस्ट में जापान हो गया, इंडोनेशिया हो गया, कहीं भी निकल जाओ। और वेस्ट में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से जाना हो, नॉर्थ अमेरिका जाना हो, कनाडा जाना हो, कहीं भी अगर जाना है तो वो ट्रेड रूट्स के ज़रिए समंदर के रास्ते से निकल जाया करते थे व्यापार के लिए। तो ये चीज़ आप बात करेंगे कि व्हाट देन इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ द फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड का बेसिक फंक्शन क्या था, टू पुट इट सिंपली, फॉरेन ट्रेड क्या था, इट क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोड्यूसर टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट्स। ये एक अपॉर्चुनिटी प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसर्स के लिए डेवलप करता है कि भाई डोमेस्टिक मार्केट से हट के फॉरेन मार्केट्स में भी पहुँचो। ठीक है,
पहले के ऑप्शन होते जैसे कि इंडिया के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो इंडिया में ही प्रोड्यूस करते थे, इंडिया में ही सेल कर दिया करते थे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता था फॉरेन मार्केट में। या फिर हम चाइना का एग्जाम्पल ले लें तो वो चाइना में ही प्रोड्यूस करते थे, चाइना में ही डोमेस्टिक मार्केट में बेच दिया करते थे अपनी लोकल मार्केट के अंदर। पर अब उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है जब फॉरेन ट्रेड खुलता है, ठीक है, तो उससे क्या अपॉर्चुनिटी होती है, ट्रेड बैरियर्स जैसे ही हटते हैं तो उससे उनके पास अपॉर्चुनिटी आती है कि इन फॉरेन मार्केट से क्या करो, सॉरी डोमेस्टिक मार्केट से क्या करो, इंटरनेशनल मार्केट में भी जाओ, तो दूर दराज की हज़ारों किलोमीटर सैकड़ों किलोमीटर जो दूर आपसे कंट्रीज हैं वहाँ भी जाके मार्केट को कैप्चर करो, ठीक है। सिमिलरली अब इससे होता फ़ायदा क्या है, प्रोड्यूसर्स को तो फ़ायदा हो ही रहा है, लोकल मार्केट के अलावा डोमेस्टिक मार्केट के अलावा वो फॉरेन मार्केट में जाके अपनी चीज़ों को सेल कर रहे हैं। इसी के साथ साथ सिमिलरली बायर्स के पास भी क्या होता है, ज़्यादा ऑप्शंस हो जाते हैं, किसके, ज़्यादा चॉइस होती हैं गुड्स और सर्विसेज खरीदने की, ठीक है, उनके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हो जाते हैं, ठीक। तो अब जो डोमेस्टिकली पहले यूज़ करते थे लोग इंडिया के अंदर, अब उनके पास बहुत सारे ऑप्शन है, वो चाइना के प्रोडक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, वो अमेरिका के हैं, चाइनीज़ टॉयज इन इंडिया। चाइना में जो मैन्युफैक्चरर्स है उनको पता लगता है कि उनको एक अपॉर्चुनिटी भी मिलती है एक्सपोर्ट करने की इंडिया के अंदर, अपने टॉयज़ जो हैं वो एक्सपोर्ट करने की उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। उनको ये पता लगता है कि इंडिया के अंदर जो प्राइस हैं वो बहुत हाई हैं टॉयज़ के, तो उससे आधी कीमत पर वो क्या करते हैं, उससे अच्छी क्वालिटी जो इंडिया में यहाँ पे बन रही थी चीज़ें, उससे आधी कीमत पे क्या करते हैं, इंडियन मार्केट के अंदर चीज़ें बेचना, भेजना, एक्सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। अब इससे होता क्या है, सडनली बहुत तेज़ी से इंडियन मार्केट को पूरी तरीके से चाइनीज़ प्रोडक्ट्स कैप्चर कर लेते हैं और 70 to 80% टॉय शॉप्स हैव रिप्लेस इंडियन टॉयज़ विद चाइनीज़ टॉयज़। तो इसमें इन्होंने क्या किया, इंडियन टॉयज़ जो थी जो मतलब इंडियन टॉय शॉप्स जो थी उनको रिप्लेस कर दिया चाइनीज़ टॉयज़ में, ठीक है। अब इससे हुआ क्या, इन्होंने बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन दिया इंडियन टॉय मेकर्स को, ठीक। और चाइना के जो टॉयज़ थे वो काफ़ी सस्ते साबित हुए कंपेयर टू इंडियन मार्केट, लेकिन इससे चाइनीज़ जो टॉय मेकर्स है उनको तो बहुत फ़ायदा पहुंचा, उन्होंने अपना बिजनेस खूब एक्सपेंड कर दिया, लेकिन इंडियन जो मार्केट टॉय मेकर्स थे उनको काफ़ी हैवी लॉस झेलना पड़ा। और अब ऑलमोस्ट 70 to 80% जो मार्केट है वो किसके पास है, चाइना के पास ही कैप्चर कर रखी है, ठीक है। तो ये पूरा सब कुछ चल रहा है। अब हम बात करते हैं इन जनरल विद द ओपनिंग ऑफ ट्रेड गुड्स ट्रेवल फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर। जैसे ही ट्रेड बैरियर हटते हैं एक मार्केट से दूसरी मार्केट तक ले जाने के लिए, इंडिया के प्रोडक्ट्स चाइना में बिक सकते हैं और चाइना के प्रोडक्ट्स अब आसानी से इंडिया में आ सकते हैं। तो इससे हुआ क्या, ट्रेड बैरियर हटा दिया गया, यानी एक्साइज ड्यूटी जो लगती थी पहले गुड्स और आइटम्स पर, तो उस पर उन्होंने एक्साइज ड्यूटी हटा दी, जो टैक्स कहलाता है, एक्साइज ड्यूटी मतलब टैक्स है, ठीक है, उसको हटा दिया गया टैक्स को। तो इससे जो इंडिया के प्रोड्यूसर थे उनको अपॉर्चुनिटी मिली अपनी प्रोडक्ट्स को चाइना में जाके बेचने की, और चाइना वालों को यहाँ आके बेचने की अपॉर्चुनिटी मिली। साथ ही साथ होता क्या है, चॉइस ऑफ गुड्स इन द मार्केट राइजेस। अब हमारे जो मार्केट्स हैं उनके अंदर चॉइसेस बढ़ जाती हैं। पहले जो हमारे पास, हमें अगर कोई सपोज डोमेस्टिकली कोई शर्ट बन रही है या पैंट बन रही है इंडिया बरेली की लोकल मार्केट में, तो हमें वही खरीदना पड़ती थी, लेकिन अब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं कि हम जाकर भाई फिनिक्स मॉल जाएं और हम चाहे चाइना का ब्रांड हो चाहे वो अमेरिका का ब्रांड हो, किसी भी ब्रांड की शर्ट या पैंट हम खरीद सकते हैं। पहले हमारे पास ऑप्शंस बहुत कम थे, ऑलमोस्ट होते ही नहीं थे, ठीक है। प्राइस ऑफ सिमिलर गुड्स इन टू मार्केट्स टेंड टू बिकम इक्वल। प्राइसेस जो सिमिलर गुड्स होते हैं उनके एक दो अलग अलग मार्केट्स में प्राइसेस सिमिलर होंगे। जैसे आप पहले क्या होता था, बरेली की मार्केट में गए तो आपको सपोज एक शर्ट मिल रही है 100 रुपये की, आप अगर दिल्ली जाते हैं तो वही शर्ट आपको कितने की पड़ती थी, 50 रुपये की, ठीक है, अगर हम इंटरनेशनल ब्रांड्स की बात करें तो। लेकिन अब इंटरनेशनल की अगर हम बात करें तो आप जैसे फिनिक्स मॉल जाइए इंडिया बरेली के अंदर और यहाँ से एक शर्ट खरीदिए, किसी बड़े ब्रांड की हो जो कि इंटरनेशनल ब्रांड हो, ठीक है, लिवाइस रैंगलर जैसी, या फिर सोइंग मशीन, इस तरीके का कोई ब्रांड हो, और फिर आप जाइए ग्रेट इंडिया पैलेस डेयरी के अंदर, तो वहाँ पे जो सिमिलर चीज़ हैं, दोनों शर्ट अगर एक ही क्वालिटी की हैं तो आपको सिमिलर ही प्राइस मिलेंगे। आप चाहे अब दिल्ली से ख़रीद लो या अमेरिका से ख़रीद लो, आपको प्राइस सेम ही मिलेंगे इंटरनेशनली। तो इससे हुआ क्या, फॉरेन ट्रेड ने क्या किया, जो इंटरनेशनल मार्केट थी उसको इंटीग्रेट कर दिया, यानी कि बिल्कुल
एकजुट कर दिया। जो इंटरनेशनली पहले अलग अलग मार्केट्स में अलग अलग दाम हुआ करते थे, अब सबको उन्होंने एक प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर दिया है। बिल्कुल सारी की सारी मार्केट्स इंटरनेशनल जितनी भी थी सब क्या है, इंटीग्रेट हो चुकी हैं, एकजुट हो सकी हैं। कहीं पे भी प्राइस का आपको जो है वो फर्क नहीं मिलता है। तो ये फायदा हुआ ट्रेड बैरियर्स हटाने से और ट्रेड रूट्स खोलने से। ठीक है, इससे क्या हुआ, फॉरेन ट्रेड से जितनी भी दुनिया की मार्केट्स थी सारी की सारी इंटरकनेक्टेड हो गई, इंटरलिंक्ड हो गई, इंटीग्रेट हो गई। तो ये है लेक्चर, ये है एंड इस लेक्चर का। अगर लेक्चर पसंद आए तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अभी के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ। थैंक यू।